गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट लोकतंत्र ही क्यों। अब तक हमने जाना कि लोकतंत्र क्या है, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना कि पहली विशेषता थी हमारे पास कि वहाँ निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल था हमारे पास वो ये आया कि चुनाव जो होने चाहिए वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। तीसरी विशेषता हमारे पास आई थी कि एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार होना चाहिए। और चौथी बात थी चुने हुए व्यक्ति जो है संविधान के कानूनों के अनुसार ही लक्ष्मण रेखाओं में बंद करके अपनी सत्ता का क्या करे, उपयोग करे। अब हम बात करते हैं यहाँ लोकतंत्र ही क्यों, क्योंकि हमारे पास विकल्प तो और भी बहुत हैं। हम तानाशाही को ले सकते हैं, गणतंत्र को ले सकते हैं, राजतंत्र को ले सकते हैं, अफसरशाही को ले सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प तो बहुत हैं, फिर इन विकल्पों में से हम एक ही विकल्प को क्यों चुन रहे हैं, लोकतंत्र में ऐसा क्या है। तो इन्हीं बातों के ऊपर फिर चर्चा होती है कक्षा के अंदर और बच्चे आपस में बात करते हैं किसके ऊपर, लोकतंत्र के गुणों पे चर्चा करने लग जाते हैं। तो उसमें योलांदा कहती है कि हम लोकतांत्रिक देशों में रहते हैं और दुनिया के अंदर जहां भी आप जाएंगे सारी जगह क्या है, लोकतंत्र है। और सभी देश जो है जहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं थी वो भी लोकतांत्रिक प्रणाली अपना रहे हैं। तो सभी महान लोगों ने भी लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो क्या इतने से स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र ही क्या है, जरूरी है। लेकिन उसी समय दूसरा जो बच्चा होता है वो उसका विरोध करता है। उसने कहा कि मैडम लिंगदो ने तो हमें एक बात बताई थी कि हमें केवल उस चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि और लोग भी उसे मानते हैं, कि बाकी लोग भी ऐसा कहते हैं, वो चीज हमें नहीं करनी होती है। हमें क्या करना है, खुद जो है एक परिभाषा तय करनी चाहिए, खुद जो है उसके बारे में, उसके अर्थ के बारे में गौर करना चाहिए, उसकी जरूरत के बारे में गौर करना चाहिए। उसके बाद में जैनी भी जो है इस विचारधारा में कूद पड़ती है। वो कहती है हाँ यह रास्ता गलत ही है, लोकतंत्र ने हमारे देश को दिया ही क्या है। उसने कहा भारत में आज भी गरीबी है, हम कितने सालों से लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोकतंत्र कैसे अच्छा हो सकता है। इसके बाद में रिबियांग एक और विद्यार्थी जो है वो भी इसके अंदर कूद पड़ता है। उसने कहा लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है, क्या हमारे यहां लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद गरीबी है। उसने कहा क्या लोकतंत्र की वजह से गरीबी आ गई है। तो जैनी फिर कहती है यहां पर, वो कहती है जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दा तो यह है कि हमें शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप इसको कैसे मानने। फिर जब यहां गरीबी है, अनपढ़ता है, बेकारी है, भ्रष्टाचार है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। उसने कहा कि भारत के अंदर अराजकता है, भ्रष्टाचार है, ये तो लोकतंत्र का मतलब हो गया। राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं, देश की परवाह नहीं करता कोई भी। तो फिर वहां पर पोइमोन एक बच्चा और यहां पर शामिल हो जाता है। वो कहता है इसकी जगह फिर कौन सी प्रणाली अच्छी होगी। अगर मान लो लोकतंत्र भी अच्छा नहीं है तो क्या हमें वापिस जो अंग्रेजों को ही हुकूमत ले आना चाहिए, क्या भारत को हमें दोबारा उपनिवेश बना देना चाहिए। उसके बाद में एक और बच्चा इसके अंदर कूद पड़ता है, रोज। वो कहता है पता नहीं, पर मुझे तो लगता है भी देश के अंदर एक नेता ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ऐसा नेता होना चाहिए जो मजबूत हो और उसे संसद की कोई भी परवाह ना हो और एक ही नेता के पास सारे अधिकार होने चाहिए। इससे क्या होगा, देश से गरीबी और भ्रष्टाचार क्या है, खत्म हो जाएंगे। तभी पीछे से एक बच्चा चिल्लाता और कहता है इसे तो तानाशाही कहते हैं, लोकतंत्र कहां हुआ। अगर एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार होंगे तो वो अपनी मनमानी करेगा, वो किसी भी समय जो है जनता के अधिकारों को छीन लेगा। तो फिर दोई ने ये बातें कही थी। तो उसके बाद में एक रोज फिर कहता है मैं सिर्फ ईमानदार, रोज ने कहा मैं ये कह रहा हूं कि वो नेता है वो क्या होना चाहिए, ईमानदार और संजीदा होना चाहिए, उसके बारे में बात करी। फिर दोई कहता है ये ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की जो तुलना है वो किससे कर रहे हो, आदर्श तानाशाही से कर रहे हो। जैसे कि आज हमारे देश में है कि हम एक ही व्यक्ति को अगर नेता मान लेंगे तो वो कभी भी तानाशाही पर उतर आएगा और उस तानाशाही का रूप क्या होता है, आदर्शवादी। तो यहां पर जितनी भी चर्चाएं हो रही थी वो सारी की सारी जो बातें हैं वो कौन सुन रही थी, मैडम सुन रही थी। वो ये देख रही थी और खुश हो रही थी कि किस प्रकार जो है बच्चे जो है चर्चा के अंदर भाग ले रहे हैं और सब इतने मगन होकर के बहस कर रहे हैं। और उसे देख करके मैडम को बहुत खुशी हो रही थी। और मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है और कौन गलत ही है, तो आप लोग ही सुलझाएं। मैडम उन बच्चों को कहती है कि लोकतंत्र सही है या तानाशाही सही है, जो भी है वो आप ही सुलझाएं। तो मुझे लगा कि आप खुले बात जो है दिमाग से अब बात कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो आप ये सारी बातें नहीं कर पाते। अगर किसी ने आपके विचारों की अभिव्यक्ति को, यहाँ वो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय बता रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
आप समझिए, यहां मैडम लिख दो, उनको एक बहुत बड़ी चीज बता रही है यहां पर कि अगर आपको यहां पर किसी ने रोक दिया होता तो आप इतने अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, इतने अच्छे विचार आपके दिमाग में नहीं आ पाते और आप इतना बेहतर ढंग से सोच नहीं सकते। और अगर आपके विचारों को रोक दिया जाता तो आपको बहुत बुरा लगता। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर आपके विचारों को रोका नहीं जाता, आपको विचारों की क्या दी जाती है, स्वतंत्रता। आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। तो लोकतंत्र के पक्ष में यह सबसे अच्छा तर्क आता है। लेकिन उसके बाद हम यहां देखते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क हुए। यहां एट प्रेजेंट में इन बच्चों ने जब बातें की तो उनसे लोकतंत्र के खिलाफ कौन से तर्क निकल के आए। सबसे पहली बात तो क्या थी कि नेता बदलते रहते, चुनाव जब होता रहता है कभी कोई नेता बन जाता है, कभी कोई नेता बन जाता है, इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता आती है। पहला जो तर्क है लोकतंत्र के खिलाफ जाएगा वो क्या है, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है। नोट कर लेना बेटा ये। उसके बाद है दूसरा, राजनीतिक लड़ाई का खेल है। अभी ये बच्चे कह रहे थे कि नेता आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं चुनाव के समय, तो इसलिए इसके अंदर नैतिकता का कोई भी स्थान नहीं है। तीसरी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था आ जाती है कि इतने सारे लोग जो बहस और चर्चा करती है तो इससे फैसले में क्या हो जाती है, देरी। लोकतंत्र में फैसले क्या होते हैं, वो देरी से लिए जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका दोष है। उसके बाद में नंबर 4 दोष के ऊपर आते हैं। ये क्या कहता है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता और इसलिए वो फैसले क्या लेते हैं, खराब लेते हैं। लोगों के हितों की तरफ वो कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 5 नंबर हमारे पास आता है वो क्या आता है, चुनाव की लड़ाई जो है वो बहुत खर्चीला है। चुनाव जो होता है देश के अंदर वो क्या होता है, खर्चीला होता है। इससे देश के ऊपर जो है बहुत अधिक क्या पड़ता है, आर्थिक बोझ बढ़ता है। और नंबर 6 पे इन्होंने बात की है यहां कि सामान्य लोगों को आज तक नहीं पता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी भी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। तो यहां लोकतंत्र के खिलाफ जो कुछ भी बातें हमारे सामने आई है, हमारे मन में आई है, इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है, इनमें कौन सा तर्क केवल किसी तरह की सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के मामले में लागू नहीं होता। ये सारे के सारी जो बातें हैं ये सारी अन्य व्यवस्थाओं में भी लागू होती है। अगर लोकतंत्र में अगर ये चीजें आ रही हैं तो तानाशाही में, अफसरशाही में, राजतंत्र के अंदर, कुलीन तंत्र के अंदर, इन सभी के अंदर ये समस्याएं आपको मिलेगी और हर प्रकार की जो सरकार है वो सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में आपको नजर आएगी। तो इनमें से किस तरह से आप सहमत हो पाते हैं। तो अगर निश्चित रूप से अगर हम देखें तो लोकतंत्र जो है वो सभी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता है। उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। किसकी छड़ी नहीं है, लोकतंत्र के पास जादुई छड़ी नहीं है उसके पास कि वो आए और सारी समस्याओं को क्या कर दे, समाप्त कर दे, आए और वो सभी हिस्सों से गरीबी मिटा दे। तो सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ जो है इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला कर सके, अभिव्यक्ति की उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन इस फैसले की कोई गारंटी नहीं है कि फैसले अच्छे ही होंगे, लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में देरी भी होती है। देरी क्यों होती है, क्योंकि हम लोगों को भागीदार बनाते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर इसका क्या पड़ जाता है, बुरा असर पड़ जाता है। तो इन तर्कों से लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वो सरकार का आदर्श रूप नहीं है। पर वास्तविक जीवन के अंदर अब हमारे पास ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर सबसे बेटर है कौन, जो हमारे पास मौजूद है उनमें सबसे बेटर है कौन। तो उनमें अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास एक ही विकल्प आता है कि उन सब के अंदर केवल एक ही व्यवस्था जो है बेटर है, वो क्या है, लोकतंत्र। इसलिए हम लोकतंत्र को क्या करते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है लोकतंत्र के पक्ष में। यहां एक चाइना का उदाहरण दिया गया कि चीन के अंदर 1958-61 के अंदर अकाल पड़ा और उसी दौरान अकाल कहां पर पड़ा, भारत में। एशिया के अंदर बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत ही भीषण, दोनों ही देशों में अकाल पड़ा था। लेकिन चीन के अंदर मरने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में थी। किसमें थी, करोड़ों में। 3 करोड़ के लोग चीन में मर गए। जबकि यही जो चीजें थी भारत में भी थी, लेकिन भारत के अंदर मरने वालों की संख्या जो है वो 10 लाख भी नहीं थी। यह अंतर आपने कैसे देखा कि चीन के अंदर 3 करोड़ लोग मरते हैं और भारत में लगभग 10 लाख लोग मरते हैं। कितना कंपैरिजन करेंगे हम, देखिए आप इसमें। अब उसका कारण है चीन के अंदर लोकतंत्र नहीं था, वहां साम्यवादी तंत्र था। एक ही दल की सरकार रही हमेशा से, तो वो तानाशाही थी और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं था।
भारत में जो सरकार काम कर रही थी उसके विपक्ष में एक और चीज बैठी हुई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, विपक्षी दल। और उस सत्तारूढ़ दल को यह पता था अगर हमने लोगों की समस्या के अंदर उसकी समस्या का समाधान नहीं किया, उनकी सहायता नहीं की, तो यह सरकार हमारी आलोचना करेगी और आने वाले चुनाव के अंदर हमारी सरकार के विपक्ष में माहौल तैयार हो जाएगा और लोग हमें सत्ता से क्या कर देंगे, बेदखल कर देंगे। इस वजह से भारतीय जनता की सुध किसने ली, भारतीय सरकार ने ली। जबकि चाइना की सरकार ने विपक्ष न होने की वजह से अपनी जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग जो हैं भूख के कारण क्या हो गए, मर गए। तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन की जो है पद्धति है, अन्य जो पद्धतियां हैं उनकी अपेक्षा लोगों की जरूरत के अनुरूप ये आचरण करती है। गैर लोकतांत्रिक जो सरकार है वो लोगों की जरूरत के ऊपर ध्यान नहीं देती है, जैसे कि हमने चीन और भारत के जो है संदर्भ में यहां पर देखा। ये देखिएगा, ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही स्वरूप है। मैंने बताया ना, विपक्ष के सामने जवाब देना पड़ता है। सत्तारूढ़ पार्टी को लोगों के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, उसे सरकार को क्या करना पड़ता है, जनता को जवाब देना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी जो बात हमने यहां की थी कि लोकतंत्र के अंदर जो है बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है, इसके पक्ष में है। ये क्यों है? क्योंकि जब दो से अधिक व्यक्ति जब किसी भी निर्णय के ऊपर बहस के अंदर शामिल होंगे तो नए विचार निकल के आएंगे, इससे गलत फैसले होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण जो विशेषता है इसकी वो क्या है, लोकतंत्र के अंदर जो है मतभेदों और टकरावों को संभालने का भी तरीका है। अलग अलग विचारों, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म है, विभिन्न प्रकार की जाति है। तो ये सारे के सारे समूह लोकतंत्र के अंदर जब चुन करके आते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी जो जरूरतों को, जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होती है वो दूसरे समूह को क्या कर देता है, दबा देता है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ये स्वाभाविक है कि अगर दल अगर छोटा भी होगा तो भी उसकी बात को क्या किया जाएगा, माना जाएगा। उसके असंतोष और नाराजगी को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो लोकतंत्र के अंदर सबसे अच्छी बात होती है जो टकराव होता है, जो टकराव होता है उसको भी रोकने का एक बहुत बेहतर क्या है, तरीका है। इसलिए हम लोकतंत्र को ही क्या मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। इसके साथ साथ में चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है वो है लोकतंत्र के अंदर लोगों का सम्मान। तो हमने देखा था एक व्यक्ति और एक वोट दिया जाता है, चाहे वो गरीब हो या अनपढ़ हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सभी व्यक्तियों को क्या है, समान अधिकार है। वो सरकार की क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, अपने विचारों के लिए कोई भी राजनीतिक संगठन बना सकते हैं। तो हर प्रकार की जो चीजें हैं वो शासक के जो है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके विरोध में भी क्या कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं। और पांचवा जो महत्वपूर्ण यहां पर पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो दूसरों से बेहतर है। क्यों? अगर लोकतंत्र में कोई गलती हो जाती तो ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए एक चुनाव में गलत व्यक्ति को क्या बना दिया, देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दिया और वो 5 साल तक गलत काम करता है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, हमने जो गलती की थी हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और आने वाले टाइम में उस व्यक्ति को सत्ता से हटा सकते हैं और नए व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो शासक होगा वो भी उस टाइम शासन करेगा, तब देखेगा अगर मैंने भी अगर वो गलतियां की हैं तो आने वाले टाइम में जनता मुझे भी क्या कर देगी, सत्ता से बेदखल कर देगी। तो लोकतंत्र के अंदर ये 5 महत्वपूर्ण जो विशेषताएं आ रही हैं, लोकतंत्र को ये क्या करती है, अन्य से क्या करती है, मजबूत करती है। इसीलिए हम लोकतंत्र का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ। जो लोकतंत्र है उसका सबसे बड़ा अर्थ, ये परिभाषा और उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देखने के बाद हमारे पास यहाँ लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी परिभाषा निकल करके सामने आएगी और उसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।